दोस्तों आईआरडीए ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है पूरे इंश्योरेंस एजेंट्स एंड एडवाइजर्स के लिए। दोस्तों जो अभी आईआरडीए ने डिसीजन लिया है उसमें दोस्तों जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एजेंट्स, जो बड़े बड़े बैंक या जो बड़े बड़े इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं उनका तो दोस्तों फायदा है, लेकिन दोस्तों जो आम एजेंट और एडवाइजर है, जो 15 लाख एजेंट्स हैं दोस्तों, उनका नुकसान है और बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईआरडीए ने जो डिसीजन और निर्णय लिया है वो क्या निर्णय लिया है और उसका कैसे सीधा असर पड़ेगा एजेंट्स और एडवाइजर के बिजनेस पर, इनकम पर। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आराम से आपको देखना है ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका बिजनेस खत्म ना हो। राइट, आराम से देखिए, हिंदी पूरा कंटेंट है और ऐसा ना हो कि आप बोले रामायण खत्म हो गई और सीता जी किसके बाप का नाम था। जो इसको मिस करेगा उसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपको जब जानकारी नहीं होगी तो नुकसान तो हो ही होगा। तो दोस्तों क्या क्या कवर करने वाला हूं, सबसे पहले बताऊंगा कि आईआरडीए और इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहते हैं। फिर दोस्तों बताऊंगा कि जो आईआरडीए ने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, वो क्या है। और फिर दोस्तों बताऊंगा कि उसका जो असर है, उसका बिजनेस का जो असर है वो एजेंट्स के बिजनेस के ऊपर कैसे पड़ने वाला है, एजेंट्स का बिजनेस कैसे कम होगा। और फिर दोस्तों बताऊंगा तरीका कि एजेंट्स उस निर्णय से जो बिजनेस का नुकसान होने वाला है कैसे उस नुकसान से बच सकते हैं, पूरा समाधान। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल पे आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और अगर बार बार आते रहते हैं तो भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय नेम इज रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, मुझे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं अगले 5 साल में, और 2023 में दोस्तों 5000 एमडीआरटी बनाने। अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं एक लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूँ 3 स्टेप एमडीआरटी को, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, रजिस्टर कीजिए और मिलेंगे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लेट्स टॉक अबाउट कि आईआरडीए और ये इंश्योरेंस कंपनी चाहती क्या है। दोस्तों आईआरडीए बड़ा सिंपल है। आईआरडीए चाहता है कि हिंदुस्तान का बिजनेस जो है वो गांव-गांव में पहुंचे और हर आदमी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक बात है, मैं समझता हूं। और आईआरडीए चाहता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कस्टमर के साथ में मिस सेलिंग ना हो। राइट, कस्टमर को सारी सुविधाएं दी जाएं, तभी सारे कुछ किए, पोर्टेबिलिटी ला रहे हैं, बीमा सुगम ला रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लेके आ रहे हैं। आईआरडीए जो चाहता है वो ठीक चाहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। बट कुछ डिसीजन जो आईआरडीए ने लिए हैं, मेरा उनके ऊपर सवाल है और इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों को उठाने वाला हूँ आपके लिए। तो जो आईआरडीए चाहता है वो ठीक चाहता है कि बीमा जो है हर घर तक पहुँचना चाहिए, हर आदमी का अधिकार है। उसके लिए वो सबसे बिकवाना चाहते बीमा, एजेंट भी बीमा बेचे, बैंक वाले भी बेचे, ऑनलाइन भी बेचे। इस बात के मैं खिलाफ हूँ। राइट, अब बताऊंगा इसका असर कैसे पड़ रहा है। राइट, तो आईआरडीए जो चाहता है दोस्तों वो तो चाहता है। अब समझिए बीमा कंपनी क्या चाहती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या चाहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि उनकी भी पकड़ पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, मेट्रो सिटी भी उनकी पकड़ हो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, और छोटे छोटे शहरों बी टाइप, सी टाइप सिटी और गांव-गांव में उनकी पकड़ हो जाए, ताकि हिंदुस्तान में जो इंश्योरेंस की $100 बिलियन की मार्केट है उसमें इनका ज़्यादा शेयर हो तो ज़्यादा पैसे आएंगे। ये इनकी चाहत है, यानी प्रॉफिट बहुत कमाना चाहते हैं, लेकिन अब जो चाहते हैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो कॉस्ट है उसको इतनी रखना चाहते हैं। स्मार्ट लोग हैं ना। कैसे? हर कंपनी अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना चाहती है, इसीलिए एजेंसी मॉडल यानी एडवाइजर मॉडल पे फोकस करती है। क्यों? एजेंट या एडवाइजर जो आप लोग हैं, आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्या संबंध है? कंपनी कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करती है। आपको कंपनी पैसा कब देती है? जब आप कंपनी का सामान यानी कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं, और जब आप कंपनी को पैसा ला के देते हैं तब कंपनी आपको पैसा देती है। इस बात को समझो पहले। कंपनी आपको इस बात के पैसे नहीं देती है कि आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कंपनी के लिए बहुत लॉयल हैं, आप कंपनी का प्रचार तो फ्री में करते हैं। आप जब किसी कस्टमर पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, वो प्लान खरीदे या ना खरीदे, कंपनी का प्रचार हुआ या नहीं, यस नो, प्रचार तो आप कर ही रहे हैं कंपनी का, लेकिन कंपनी आपको पैसा प्रचार करने का नहीं दे रही है। कंपनी आपको पैसा दे रही है जब कंपनी की पॉलिसी बिकेगी, कंपनी को आप लाखों रुपए दोगे, तब कंपनी आपको हजारों में पकड़ा देगी।
ये बिजनेस का मॉडल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी इसीलिए एडवाइजर मॉडल को फोकस कर रही है, एजेंट मॉडल को फोकस करती है, इसीलिए सारी कंपनियां एजेंट को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। इसीलिए अब जो कंपनियां हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए अपना जो इनका डायरेक्ट इंश्योरेंस सेल्स का मॉडल जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स चैनल, वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपनी वाले को तनख्वाह देनी पड़ती है सेल्स वाले बंदों को। एजेंट में क्या तनख्वाह तो कुछ है नहीं, एजेंट ने पॉलिसी बेची तो पैसा देंगे, नहीं बेची तो नहीं, यानी फिक्स कॉस्ट जीरो है, राइट। अब एक कंपनी और करती है, हर जगह कॉस्ट कटिंग करते चले जा रहे हैं। सेल्स मॉडल जो है डायरेक्ट सेल्स फोर्स कम करते चले जा रहे हैं, बनते होशियार हैं, और दूसरी तरफ किसी फिल्म स्टार, क्रिकेटर स्टार को दे देंगे करोड़ों में, ले भाई तू मेरा प्रचार कर, तू मेरी ब्रांडिंग कर। फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को करोड़ों देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने एडवाइजर के साथ, और जो कंपनी के प्लान है उस प्लान में कस्टमर का ज़्यादा फायदा हो और एडवाइजर को बोनस के रूप में कुछ ज़्यादा पैसा दिया जाए, इसके ऊपर दोस्तों काम करने के लिए नियत नहीं होती है। अगर आप जिस भी कंपनी से जुड़े हैं तो अपने कंपनी को भेजिए इस वीडियो को, सलाह दीजिए उनको कि अगर वो इस बात को समझ जाएं कि अगर उनका एडवाइजर खुश और कंपनी के प्लान ऐसे हो कि कस्टमर भी खुश, तो कंपनी वालों को किसी फिल्म स्टार, किसी सेलिब्रिटी के तेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका माल ऐसे ही ऑटोमेटिक बिक जाएगा। इस बात को आप पहुंचाइए जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, राइट। तो दोस्तों कंपनी वाले ये चाहते हैं कि रंग चोखा हो जाए और फिटकरी ना लगे, राइट। तो ये इनकी चाहत है। अब आते हैं दोस्तों बात पे कि IRDA ने क्या डिसीजन लिया है जिससे बैंक वाले, बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर को तो फायदा है लेकिन एजेंट का नुकसान है। तो दोस्तों डिसीजन ये है, पहले जो कॉर्पोरेट एजेंट होते हैं वो समझिए क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट एजेंट। तो पहले क्या था दोस्तों, कोई कॉर्पोरेट एजेंट 3 बीमा कंपनी का चाहे लाइफ हो या मेडिक्लेम हो या जनरल हो, तीनों इंश्योरेंस बेच सकते थे। 3 प्रोडक्ट, 3 कंपनी के, राइट। मान लीजिए मैं अगर बैंक हूं तो मैं 3 बीमा कंपनी से टाई अप करके उनका प्लान बेच सकता हूं। अब दोस्तों IRDA ने क्या किया, अब IRDA ने उनको छूट दे दी कि भैया तुम 3 का माल मत बेचो, अब तुम सीधा 9 कंपनी की पॉलिसी बेचो। मतलब पूरा इंश्योरेंस बैंक बाजार बना। अब बैंक नहीं बचेगा, अब बैंक हो जाएगा बीमा बाजार, राइट। तो 3 से उनको कर दिया 9 कंपनी का इंश्योरेंस बेचो। अब जो ये इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म बोलते हैं, जिनको बोलते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर, इनके पास 2 कंपनी का प्लान बेचने का राइट था। दोस्तों इनको बोल दिया 6 का बेचो, उसको 3 से 9 और इसको 2 से सीधा 6, ठीक है, उनको दे दी आजादी। ये हो गया डिसीजन। अब इस डिसीजन का देखिए सीधा साइड इफेक्ट एक एडवाइजर और एजेंट की जिंदगी में। बहुत कड़वी और प्रैक्टिकल बात सुनिए आप लोग। हर आदमी हिंदुस्तान में बैंक के भरोसे है, ब्रांच भी जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी करता है, ATM से पैसे भी निकालता है। कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बैंकिंग सिस्टम के बिना चल नहीं सकता, यस और नो। तो लगभग जितने भी लोग हैं उनका बैंक से कोई ना कोई काम रहता ही है। अगर बिजनेसमैन है तो करेंट अकाउंट है, नौकरी में है तो सैलरी अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड, ये सब झामताम बैंक में बंदा कराने जाता है। अब जब वो बैंक जाएगा तो पहले 3 कंपनी के थे, अब हो गए 9 कंपनी के प्लान। हर बैंक में एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच में हर जगह होते हैं, जिनका काम होता है मल्टीपल प्लान सेल करना। वो लोन भी बेचते हैं, कार्ड भी बेचते हैं, होम लोन भी बेचते हैं, कार लोन भी बेचते हैं और साथ में अब बीमा भी बेचते हैं, राइट। तो अब जब कस्टमर गया, उन्होंने काम कराया, तो कस्टमर से बोलेंगे सर आपका लोन हमारे यहाँ से चल रहा है ना, हाँ जी सर, एक आपके लिए, क्योंकि सर आपको लोन चल रहा है तो सर एक गारंटेड सेविंग प्लान आया हुआ है। अच्छा जी बताइए सर, ये है। अच्छा बहुत अच्छा है जी। और उनको पता है इस क्लाइंट के अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं। समझाया सर इसमें आपको लाख रुपए देना है साल में 5 साल तक, उसके बाद आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर क्लाइंट बोलता है नहीं जी मैडम मेरे को तो HDFC लाइफ का वो वाला प्लान बताओ, तो मैडम क्या बोलेगी, अरे सर
कैसी बात करते हो सर, हम तो सर हमारे पास तो सर सारे इंश्योरेंस कंपनी के प्लान है सर, आपको पता है ना, हम तो सर बैंक वाले हैं ना, राइट। ठीक है सर, बताइए HDFC लाइफ कौन सा प्लान चाहिए? अच्छा ये नहीं मैडम, मेरे को तो LIC वाला वो प्लान लेना है। अरे सर क्या बात करते हो सर, हमारे पास तो सारे प्लान अवेलेबल है। आप समझ रहे हो बात को? यानी जब 9 इंश्योरेंस कंपनी के प्लान है तो वो भी स्मार्ट है, वो पता कर लेंगे कौन सी 9 कंपनियां टॉप की हैं और कौन से टॉप के प्लान हैं, वही पकड़ो और कस्टमर आएगा 3 से 4 डन। तो वो कस्टमर जो एजेंट का है वो चला गया बैंक के पास। तो दोस्तों इसका सीधा असर आपके बिजनेस में कैसी चलेगी, और जिसको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही ना, वो कर्म में हाथ धर के रोएगा। मैं बता रहा हूं, मैं बैंक वालों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो IRD ने जो डिसीजन लिया है मैं उसके ऊपर अपना विश्लेषण दे रहा हूं, मैं अपनी एनालिसिस रिपोर्ट दे रहा हूं। दोस्तों मेरी राय क्या है, अगर IRD तक इस बात को पहुंचा सकते हो, आप लोग इस वीडियो को मैसेज पहुंचा सकते हो, जगह जगह कमेंट कर सकते हो, तो करना कि आप सहमत हैं या नहीं। मेरी दोस्तों राय ये है, अगर IRDA वाकई हिंदुस्तान में इंश्योरेंस बिजनेस को फ्लोरिश करना चाहता है, IRDA वाकई चाहता है हिंदुस्तान में इंश्योरेंस बिजनेस घर घर गांव गांव पहुंचे, तो दोस्तों IRDA की बात मालूम है कि बगैर इंश्योरेंस एडवाइजर एजेंट के सहयोग के ये काम होगा नहीं, ये बात जानते हैं। लेकिन दोस्तों जो साथ में IRDA ये जो कर रहा है कि बैंक वालों को तुम सारे दिन बना के दे दे रहे हो, बैंक वाले 9 कंपनी के प्लान बेचेंगे, ऑनलाइन वाले वेब अग्रेटर वो सारा ऑनलाइन, ठीक है डिजिटल इज ओके, टाइम बदल रहा है राइट, वो भी सब बेचेंगे, अब ये इंश्योरेंस ब्रोकर सब बेचेंगे। जब हर जगह सब कुछ मिलेगा तो इंश्योरेंस एडवाइजर क्या झुंझुना बजाएगा, जिसका मेन काम है, जिसकी पूरी जिंदगी, जिसकी रोजी रोटी, पूरा फ्यूचर उससे चल रहा है, इंश्योरेंस बिजनेस से, उसका अधिकार आप कम कर रहे हो, उसके ऊपर आप लगा रहे हो कंपटीशन, उसके ऊपर आप कैसी चला रहे हो। एक तरफ उसका कमीशन आपने घटाया था, फिर वो फिर बराबर कर दिया, अभी 5% कमीशन कम है उसमें, राइट। अब इधर आपने बैंक वालों को खोल दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये घुमाव फिराव का जो डिसीजन है ना, ये बात ठीक नहीं है। मैं क्या चाहता हूं, जितने भी बैंक हैं, जिस बैंक का खुद का बीमा कंपनी है, जैसे SBI लाइफ, SBI बैंक SBI लाइफ की पॉलिसी बेच सकता है, HDFC लाइफ की पॉलिसी बेच सकता है, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक ICICI की पॉलिसी बेच सकता है, बस। और जिस बैंक वालों की खुद की बीमा कंपनी नहीं है, वो एक कंपनी के साथ शादी कर ले, उसी बीमा कंपनी का प्लान बेच सकते हैं बस, और 10 साल के लिए टाई अप हो जाएगा। ये होना चाहिए ताकि जो एजेंट एडवाइजर है उसका अधिकार न मार। अब सारा सब कुछ बेचेंगे तो बेचारा एडवाइजर क्या करेगा, क्योंकि बैंक वालों का कस्टमर के ऊपर दोस्तों इन्फ्लुएंस पहले ही होता है, कस्टमर पहले ही कन्विंस होता है कि यार बैंक है ना, हाँ बैंक वाले, तो वो जो विश्वास कस्टमर के दिमाग में बैंक वालों ने बना रखा है, वो विश्वास एक एडवाइजर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मेरी राय तो ये है कि बैंक वालों को सिर्फ एक कंपनी देनी चाहिए बस, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। NBFC वाले पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। ये क्या करते हैं, लोन देते हैं क्लाइंट को और साथ में इधर लोन का चेक पकड़ाते हैं, इधर बोलते सर एक पॉलिसी का चेक काट के दे दो हमको। ये भी गलत बात है, दिस इज द अनएथिकल प्रैक्टिस। ये इंश्योरेंस IRDA को NBFC वालों का लाइसेंस हटा देना चाहिए। यू कैन नॉट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो दोस्तों अब इसका असर क्या हो रहा है सुनिए। आप एडवाइजर हैं, आपका क्लाइंट बैंक गया, समझ के आ गया, काम खत्म, चला गया वहां पे, राइट। आप प्लान समझा के आए थे, बैंक गया, समझाया उन्होंने, आपका फोन नहीं उठा रहा क्लाइंट, वहां बिजनेस चला गया। ये होने वाला है, हो गए, देखना आप। अब इसका समाधान क्या है, हाउ टू अवॉइड कि आपका क्लाइंट का बिजनेस कहीं और चला जाए, बता रहा हूं आपको। इससे पहले कि दोस्तों आप सीरियस हैं तो मेरा जो MDRT 3 स्टेप का मैं लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके लिए देखिए लिंक में जा क्लिक कीजिए, अभी अगर सीटें हैं तो बुक कर लीजिए। गेम चेंजर प्रोग्राम है, आपको ज़रूर आना चाहिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ और मैं खुद लूँगा लाइव ट्रेनिंग। दोस्तों समाधान बहुत साधारण है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब आपको जागरूक बनना पड़ेगा, अब जागना पड़ेगा। अरे जाग जा भाई, जाग, कुंभकर्ण जाग जा भाई, कब तक सोएगा। अब टाइम बदल गया है, जानबूझ के
IRDA कंपटीशन क्रिएट कर रहा है ताकि सही और प्रोफेशनल एडवाइजर मार्केट में रहें और जो टाइम पास पार्ट टाइम और देखेंगे करेंगे वो मार्केट से बाहर हो जाए। तो अब आपको प्रोफेशनल, नॉलेजेबल, जानकार, शानदार अभिकर्ता से बनके एडवाइजर और प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट कोच बनना पड़ेगा। आपको सारे कंपनी के प्लान की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर अब जाएगा उसको सब पता चलेगा और आपको पता नहीं है और क्लाइंट ने आपसे पूछा वो क्या है, आप बोलोगे हैं, तो बोलेगा ऐसा कर तू यहाँ से हाँ कर और निकल ले यहाँ से, चाय भी नहीं पिलाएगा आपको, बता रहा हूँ आपको। अब वो जमाना चला गया और पांडे जी अब वो नहीं चलेगा। अब पांडे जी समझदार हो गए हैं, समझ रहे हो मिश्रा जी? जाग जाइए, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, नॉलेज लीजिए और इस बिजनेस को थोड़ा सीरियस लीजिए। इस बिजनेस में पैसा बरसने वाला है। 2 अच्छी खबरें और आने वाली हैं पूरी इंटायर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए मैं वो अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सही बात नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाएगी तो बता दूंगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको एजुकेट करना है, अवेयर करना है और नॉलेज बढ़ानी है और अपनी नॉलेज को बढ़ा के इतनी बढ़ानी है कि जब क्लाइंट के पास आप बैठे तो क्लाइंट को ये यकीन ही ना हो कि आप एक बीमा एडवाइजर है, उसको लगना चाहिए आप तो चलते फिरते एक नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन आपको फालतू का ज्ञान नहीं देना है। जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट उतनी दवा देनी है, हैवी डोज नहीं देना आपको, पर आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, कितनी कंपनी है, बीमा वाले ये बैंक वाले किस कंपनी के प्लान बेच रहे हैं, कौन सा मार्केट में प्लान सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सिंगल प्रीमियम किसका बिक रहा है, कौन से सिंगल प्रीमियम का किसका क्या इंटरेस्ट चल रहा है, किसका रेगुलर बिक रहा है, कौन से कंपनी का कौन सा प्लान है, कंपेयर आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन वो जब ही ज्ञान देना है जब उसकी ज़रूरत हो, और ऐसा आप करोगे, अगर आप जागरूक बनोगे तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है जाएगा, बिजनेस आपका भी, उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर जहां पे आपका 50% बिजनेस जाता वहां पे अब आपका 10% जाएगा। तो आपका दोस्तों कंपटीशन अगर देखा जाए तो बैंक वालों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपका अपने आप से है, क्योंकि अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और लोग बदलाव नहीं करना है, लोग बदलना नहीं चाहते, लोग सीखना नहीं चाहते। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दे दी, मैंने आपको आगाह कर दिया, मैंने बता दिया कंपटीशन कहाँ से आ रहा है और कैसे बचेगा। अब आपकी मर्जी है, आपको सोना है तो सोते रहिए और जागना है तो जाग जाइए। IRDA ने डिसीजन ले लिया है, उसमें कुछ हो नहीं सकता, राइट। जो आपके एरिया कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में अब सोचने से मैंने आपको आगाह कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, सीखें और जो मार्केट में कंपटीशन आ रहा है बाहर से और जो आपके अंदर है उसको डील करो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। डरना नहीं है, जो हो रहा है होगा। हमें एजुकेट होना है, हमें ज़्यादा काम करना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें फोकस्ड रहना है और हमें गेम में टिके रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें। जो मैंने आइडिया दिया है इंश्योरेंस कंपनी के बारे में IRDA वाले, उससे आप कितना सहमत हैं। अगर सहमत नहीं भी है तो भी आप कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रजिस्टर कीजिए 3 स्टेप MDRT में, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि MDRT कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर।